नमस्कार जी। भरी दोपहर और दोपहर में झुलसती हुई गर्मी। जी, गर्मी के अंदर कितनी परेशानी होती है। जी दोस्तों, इस परेशानी से हम ही नहीं बचना चाहते, बल्कि बेचारे चाहते हैं प्रकृति के सभी जीव जंतु तभी तो ढूंढ लेते हैं इस तरह से अपना संरक्षण। इस तरह से जैसे कि ये आप पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हैं, चहचहा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, किसी पेड़ के ऊपर या किसी पेड़ के नीचे। जी दोस्तों, आकाश में तो ये कोई उड़ने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत ही झुलसती हुई सी गर्मी पड़ रही है। तो ऐसी गर्मी के अंदर निजात पाने के लिए दोस्तों, जब हमारे अपने कपड़े बदल जाते हैं, हम सॉफ्ट से सॉफ्ट कपड़ा पहनना चाहते हैं, मुलायम से मुलायम कॉटन की कपड़ा पहनना चाहते हैं, पुराना कपड़ा पहनना चाहते हैं ताकि जिसमें हमें कंफर्ट रहे, एसी में रहना चाहते हैं, कूलर में रहना चाहते हैं, तो क्यों ही दोस्तों ये भूल जाते हैं कि हमारे पेड़ों को भी चाहिए इस तरह की छाया, इस तरह का कुछ गर्मी से बचने के लिए निजात दोस्तों। जी हाँ, आज मैं बताने जा रही हूँ वीडियो में कुछ ऐसा ही बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है दोस्तों आज की अपनी। कि गर्मी के अंदर अक्सर देखा जाता है कि गर्मी में जो है पौधे जितने जाते हैं शायद सर्दी में नहीं, सर्दी में तो बहुत ही कम जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि या तो गर्मियों में पौधे जाते हैं या जाते हैं दोस्तों बरसात में। गर्मियों में बेचारे गर्मी के मारे चले जाते हैं और बरसात के अंदर जो है ओवर वाटरिंग के अंदर चले जाते हैं दोस्तों। तो अब क्या करें हम कि गर्मी के अंदर ये पौधे नहीं जाएं और हमारे आसपास बचे रहें। बस ये 2 महीने बचा लिया आपने अपने पौधों को, तो ये मानिए कि सालों साल बचे रहेंगे और बारिश में फिर दिखेंगे दोस्तों हरे भरे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता देती हूँ कुछ एक खास टिप्स है, जिससे कि आपकी गर्मी में झुलसते हुए पौधों को बचाया जा सके। और आप क्या करें दोस्तों, गर्मी अगर देखिए पड़ती है तो पौधे कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। जैसे इसकी लीव्स देखिए, बेचारी कितनी झुलस गई हैं, कितनी मुरझा गई हैं। देखिए ये एक बड़ी सी पहचान है, किसी भी पौधे को देख करके आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये पौधा गर्मी का मारा हुआ है या ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी के लिए, चाहे किसी के घर में छोटा गार्डन हो या मैं ये कहूँ बड़ा हो, या किसी के घर में एक ही गमला क्यों नहीं हो दोस्तों। गर्मी में बेचारे इस तरह से पौधों को बचाना है तो आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। देखिए, एक तो आप ग्रीन शेड लगा दीजिए। जी, ग्रीन नेट कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, तो आप ग्रीन नेट लगा दीजिए। अदरवाइज़ आप इस तरह से किसी भी दीवार के जहाँ छाया पड़ रही हो, पूरी धूप नहीं हो, छाया कुछ रहे, वहाँ रखिए। जी दोस्तों, वहाँ रखिए तो सीधा जो है धूप इनके ऊपर नहीं पड़ेगी और झुलसेंगे नहीं। अदरवाइज़ आप इस प्रकार से कोई अगर आपके पास में बड़ा सा पेड़ है तो अभी उससे निजात पाने के लिए इन पौधों को ऐसे में रख दीजिए। जी हाँ, क्योंकि धूप के अंदर ये पौधे जो है जाने के पूरे चांस रहते हैं। देखिए ये ड्रेसिना है, कितने सुंदर से रंग होते हैं इसके। ये देखिए ये क्रॉटन, कितनी अच्छी लीव्स हैं, कितनी सुंदर सी ब्यूटीफुल लीव्स हैं और अभी भी इसमें रंग अच्छा आया हुआ है। इसका कारण यही है क्योंकि ये थोड़े से शेड में रखे हैं। अगर दोस्तों इनको हम धूप में रखते थे तो इतनी सुंदर सी रंगत इनकी रहती ही नहीं। और देखिए कितनी नेचुरल ब्यूटी लग रही है ना। वो सब क्यों, क्योंकि इनको ग्रुप में रख रखा है। ग्रुपिंग कीजिए पौधों को, किसी भी विशेष रूप से एक पॉट को आप अकेले में नहीं छोड़ दें। अकेले में छोड़ देने का मतलब पॉट को, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि दुख और संकट हमारे जीवन में जब आते हैं और कोई हमारा सहारा नहीं हो तो हमें कैसा फील होता है, ऐसा ही इन बेचारे पौधों को भी लगता होगा। जी दोस्तों, तो आप मानती हूँ कि सन ज़रूरी है पौधों के विकास के लिए, लेकिन जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर ज़रूरी है। जी, तो आप पौधों को क्या है ग्रुप में रखिए। देखिए ये जैसे ऐसा लगता है ना बतिया रहे हैं एक दूसरे के सुख दुख में। जी, इनमें भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। हम ये नहीं बोलें कि ये भी बातें करते हैं। तो आप इनको ग्रुप में रखिए, एक दूसरे से ये कुछ मतलब जो कुछ कमी भी होगी तो वो एक दूसरे से सुख दुख बांटेंगे, अपना सुख दुख बांटेंगे, यानी अपनी गर्मी को मिल बांट करके ये चलाएँगे। और फिर एक की इम्यूनिटी दूसरे से बनी रहती है। इस तरह से भी
बहुत ही अच्छा है ग्रुपिंग में रखना, ग्रुप में रखना। और फिर कि आप फर्श पर नहीं रखें, जहाँ तक हो सके पौधे को एकदम गर्म तपते हुए फर्श पे मत रखिए। टाइल्स वाले फर्श पे, मार्बल वाले फर्श पे होता क्या है कि वो पहले से ही गर्म होता है। गर्म होने के कारण फिर एक तो ऊपर की गर्मी और फिर फर्श की गर्मी दोनों ही हमारे पौधे को मार देती है। जी, समय समय पर उसकी वाटरिंग कीजिए। वाटर इतना डालिए कि वो एक बार में पूरा गीला हो जाए, पूरा गीला हो जाए। और देखिए इतना गीली मिट्टी रहे आपकी, जी गीला हो जाए और फिर नीचे से जो होल किया है उसमें से निकल जाए, यानी इतनी वाटरिंग कीजिए। हो सके तो जहाँ आप देख लीजिए आपके यहाँ का माहौल कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप 2 बार भी वाटरिंग कीजिए। इस तरह से अपने पौधों को नहलाइए। जैसे हमें गर्मी के अंदर शावर करना अच्छा लगता है, इन पौधों को भी जी शावरिंग करना अच्छा लगेगा। आप इनको नहलाइए, इनकी लीव्स को धोइए जी पाइप से, और शावर लगा करके आप इसको वॉश कीजिए। इनको बहुत ही ठंडक और राहत मिलेगी। जैसे कि दोस्तों इस गर्मी के अंदर झुलसते हुए हमें लगता है, वैसा ही मैं तो मानती हूँ कि मेरे अपने पौधों को भी लगता है। और इसीलिए ये सारा जो है जाप्ता हम करते हैं। तो देखिए आज हमने खास बातें सीखी कि ग्रुप में पौधों को रखिए, टाइल्स के ऊपर और मार्बल के ऊपर रखने से बचाइए। इस तरह से किसी भी दीवार के साइड में रखिए, दीवार के नीचे रखिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई दीवार आपके बिल्कुल दीवार के टच में मत रखिए। जी हाँ, दीवार के बिल्कुल सटा के मत रखिए। और ख़ास तौर से जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हो, मान लीजिए सन उस दीवार पर जा रहा है और पौधे आपने बिल्कुल लाइन से वहाँ रख दिए, तो वो दीवार गर्म होगी और दीवार गर्म होने के साथ ही हमारे पौधे भी झुलस जाएंगे। इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पर रखिए। टाइल्स की नज़दीकी से पौधों को बचाइए। जी, टाइल्स की नज़दीकियों से पौधों को बचाइए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम गार्डनर्स को पता होनी चाहिए, प्लांट लवर्स को पता होना चाहिए। पौधों की इस तरह से मंचिंग कीजिए। देखिए ये मंचिंग है, ये इसको क्या कहते हैं, मंचिंग। हाँ, यानी पौधों की जड़ों के ऊपर, जड़ें कम सूखे, इसके लिए जो भी आपके पास में पत्ते हैं आप पत्तों से इस तरह से मंचिंग कीजिए। जड़ों को बिल्कुल एकदम खाली मत कर दीजिए, यानी पत्ते अगर उसकी जड़ों के अंदर पड़े रहते हैं तो वो सूखेगी नहीं ज़मीन, और मतलब हमारा पॉट जो है सूखेगा नहीं और झुलसने से बच जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, ज़रूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्मी के अंदर हमारे पौधे मरने से बच जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो लगा होगा सभी प्लांट लवर्स को अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है और साथ साथ में ही एक कमेंट बनता है। जी आप ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर आप आगे चाहते हैं किस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। हाँ, और साथ ही साथ आप करते रहिए अपने पेड़ पौधों की रक्षा ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए बन सके स्वर्णिम भारत। जी स्वर्णिम भारत है। हाँ, ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये प्लांट्स एयर प्योरीफाई हैं, एयर को शुद्ध करने वाले हैं। जी, और ये तभी होगा जब हम प्लांट्स को प्यार करते रहेंगे और वो हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे और हम बने रहेंगे शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ। दोस्तों तो मेरी दी हुई टिप्स आपको अच्छी लगती होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और अच्छी लगती हैं तो दोस्तों ज़रूर आप अप्लाई भी कीजिए, आप भी बन सके ताकि एक बेहतरीन गार्डनर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई कहे कि अगले जन्म में क्या बनोगी तो मैं कहूँगी मैं बस ऐसे गार्डन की मालन। बड़ा मज़ा आता है ना दोस्तों पेड़ पौधों के साथ रहना। जी हाँ, ये क्या है, बहुत ही एक अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत नज़दीक के दोस्त होते हैं। हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर लूट मरने वाले आप इस प्रकृति को कुछ एक थोड़ा सा दीजिए, ये प्रकृति आपको भर भर करके झोली देने वाली है। जी दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। जय हिंद, जय भारत।